अंग्रेजी का एक शब्द है टर्बुलेंस, माने हद दर्जे की हलचल, जंग और अशांति। करीब आधी सदी से अफगानिस्तान इसी टर्बुलेंस में ही जी रहा है। इसलिए आज बात अफगानिस्तान की ही करते हैं, जहां तालिबान के जुल्म ज्यादती की इंतहा हो चुकी है। कस्बों और गांवों में हुकूमत कायम करने के बाद तालिबानी आतंकी काबुल की तरफ कूच कर चुके हैं। 24 घंटे के दौरान अफगानिस्तान के 4 प्रांत तालिबान के शिकंजे में जा चुके हैं। अफगानी फौज हर मुमकिन कोशिश के बावजूद तालिबान के आगे पस्त होती नजर आ रही। सवाल यह है कि तालिबान कैसे इतना ताकतवर बन चुका है? 60,000 से ज्यादा आतंकियों का सरगना कौन है? किस कमांडर के इशारे पर तालिबान अफगानिस्तान को बर्बादी के मुहाने पर ले जा रहा है? जवाब जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। तालिबान की क्रूरता, आतंक और दहशत का यह दस्तावेज हैरान कर देगा। बढ़ता तालिबान, जलता अफगानिस्तान और बेगुनाहों का कत्लेआम। जो आशंका थी वो सच साबित हो चुकी है। अफगानिस्तान का भविष्य दुनिया को भयभीत करने वाला है। तालिबान नाम के आतंक की जमात अफगानिस्तान की तरक्की की जड़ों को तबाह कर रही है। मजहबी नारों के शोर में, बारूदी धमाकों के जोर में एक मुल्क का नामो निशान मिटने वाला है, जिसका असर दुनिया पर भी होगा। असली वॉर बाकी है। अफगान तालिबान झांकी है। अफगानिस्तान के सम्मान में बाइडन कब उतरेंगे मैदान में? वॉर जोन की अंतिम सांसें। अफगानिस्तान में कितनी लाशें? अफगानिस्तान में तालिबान की जंग उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से आगे का रास्ता काबुल की हुकूमत तक जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की पहाड़ियों, कस्बों और गांवों पर कब्जा करने के बाद तालिबानी बंदूक का रुख अब बड़े शहरों की तरफ हो चुका है। 24 घंटे के दौरान तालिबान ने 3 प्रांतों की राजधानी पर कब्जा कर लिया। कंधार और निमरोज के बाद कुंदुज में भी आतंकी जमात हुकूमत कायम कर चुकी है। ये तस्वीरें कुंदुज की है, उस वक्त जब तालिबान अफगान फौज को शिकस्त देकर अफगानिस्तान के अहम शहरों में से एक में दाखिल हुआ। कुंदुज में गोलीबारी जारी है। इस बीच तालिबान ने एक और शहर सरेपोल को कब्जे में ले लिया। अफगान के लड़ाकों ने हेरात और कंधार प्रांत की राजधानियों को भी घेरा हुआ है, लेकिन तालिबान के जोर के आगे अफगान आर्मी को शिकस्त दर शिकस्त मिल रही है। सवाल ये है कि तालिबान का राज्यों की राजधानी पर कब्जे का मकसद क्या है? तालिबान ने क्यों बड़े शहरों को टारगेट बना लिया है? क्या यह तालिबान की किसी खास रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब ये तस्वीरें उन तालिबानी आतंकियों की हैं जिन्हें कुंदुज पर कब्जे के बाद तालिबान ने रिहा करवा दिया। तालिबान हर बड़े शहर पर कब्जा करने के बाद जेलों को तोड़ रहा है, जहां बंद कैदियों को रिहा कर रहा है। इसकी वजह क्या है, अब ये जानिए। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों को देखते हुए जो बाइडन ने अमेरिकी वायुसेना को खुली छूट दी। अमेरिकी एयरफोर्स को B-52 बम वर्षक और स्पेक्टर गनशिप से हमला करने का आदेश दिया, जिसके बाद से अफगान एयरफोर्स लगातार तालिबानी ठिकानों पर बारूदी मिसाइलें दाग रही है। हालात ये हैं कि 24 घंटे में 300 से ज्यादा तालिबानी ढेर किए जा चुके हैं। एक हफ्ते के दौरान 1000 से भी ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। इसीलिए तालिबान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जेलों में बंद आतंकियों को रिहा कर रहा है। कुंदुज से पहले कंधार और निमरोज में भी सैकड़ों कैदियों को रिहा करवाया जा चुका है। ये कैदी तालिबान के साथ जंग में शामिल भी हो चुके हैं। जिस तेजी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, अमेरिका को भी इसका अंदेशा नहीं रहा होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि आतंक की इस जमात का कमांडर कौन है? वो कौन है जिसके इशारे पर तालिबानी आतंकी कंधार से काबुल तक बर्बादी की दास्तान लिख रहे हैं? काबुल में बरसते बारूद का जिम्मेदार, कंधार में कत्लेआम का जिम्मेदार, हेरात से लेकर हेलमंद की बर्बादी का जिम्मेदार, अफगानिस्तान में आतंक का जिम्मेदार मुल्ला बरादर। यही शख्स है जिसके इशारे पर एक मुल्क जल रहा है। यही शख्स है जिसके बॉर्डर पर तालिबानी जल्लाद बने हुए हैं, और यही शख्स है जिसकी वजह से हमारे पड़ोस का मुल्क आतंक की आग में जल रहा है। नाम अब्दुल गनी बरादर उर्फ मुल्ला बरादर। ओहदा तालिबान कमांडर। काम दुनिया भर में आतंक फैलाना। मुल्ला बरादर कहने को नाम में बरादर है, लेकिन यह शख्स मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। कट्टरपंथ के गमछे में नफरत की जहरीली तालीम को लपेटे इसी मुल्ला की करतूतों से अफगानिस्तान के लाखों बेगुनाह तिल तिल कर मर रहे हैं। इसीलिए तालिबानी जल्लादों के सरगना मुल्ला बरादर को
जानना बेहद जरूरी है। अब्दुल गनी बरादर उर्फ मुल्ला बिरादर का जन्म साल 1968 में अफगानिस्तान के उरुज़गान प्रांत में हुआ था। साल 1994 में जिन 4 आतंकवादियों ने मिलकर तालिबान नाम के शैतान को तैयार किया था, उसमें मुल्ला बिरादर का नाम भी था। 90 के दशक का दौर था, जब 2 दशक तक सोवियत संघ की सेना से लड़ते लड़ते तबाही के कगार पर पहुंच चुके अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक ने दस्तक दी थी। 1995 में तालिबान ने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1996 में काबुल भी तालिबानी जल्लादों के जाल में फंस गया। 1998 आते आते अफगानिस्तान के 90% इलाके पर तालिबान का कब्जा हो गया था। तालिबान के कब्जे से पहले नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। 28 सितंबर 1996 को नजीबुल्लाह को काबुल में फांसी पर लटका दिया गया। काबुल के आरियाना चौक में टांगे जाने से पहले उन्हें एक ट्रक के पीछे बांधकर पूरे काबुल की सड़कों पर घसीटा गया था। नजीबुल्लाह की हत्या के बाद 1996 में तालिबान ने काबुल की हुकूमत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान का उप रक्षा मंत्री बनाया गया। 2001 में तालिबानी सत्ता जाने तक मुल्ला बरादर इस पद पर बना रहा। अक्टूबर 2001 में अमेरिका और नाटो देशों की फौज तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान में दाखिल हुई, जिसके बाद तालिबान के सरगनाओं को एक एक कर ढेर किया जाने लगा। लेकिन अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबानी आतंकी अमेरिकी फौज से मोर्चा लेते रहे, जिनकी अगुवाई मुल्ला बरादर कर रहा था। अमेरिकी फौज मुल्ला बरादर के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रही थी। अमेरिकी फौज के ऑपरेशन के खौफ से मुल्ला बरादर अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान पहुंच गया। 2010 में आईएसआई ने सीआईए की मदद से बरादर को कराची से अरेस्ट कर लिया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब मुल्ला बरादर को कराची से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की जेल में 8 साल बिताने के बाद बरादर को 2018 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसकी वजह भी थी। साल 2014 में ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुलाने के लिए सोच विचार शुरू कर दिया था। उसके लिए अब एक कमांडर की जरूरत थी, एक तालिबानी कमांडर की, और इसीलिए अफगानिस्तान ने मुल्ला बरादर को रिहा करने की अपील की थी। मुल्ला बरादर की रिहाई के बाद दोहा में मुल्ला उमर की अगुवाई में तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई। 9 दौर की बातचीत के बाद 4 शर्तों पर समझौता हुआ था। पहला ये कि 14 महीने में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौटेगी। दूसरा, अफगान सरकार तालिबान की बातचीत होगी, हिंसा रोकनी होगी, और चौथा ये कि अफगानिस्तान को फिर से दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान के हालात को देखकर दुनिया कह रही है कि अमेरिका और तालिबान की पीस डील ने अफगानिस्तान को पीस कर दिया है। वादे के मुताबिक अमेरिका की फौज लौट रही है, लेकिन बाकी की 3 शर्तें जमीन पर कहीं नजर नहीं आती। इतना ही नहीं, अमेरिका के लौटने से पहले ही मुल्ला बरादर अपने शागिर्दों के साथ जिनपिंग की चौखट पर पहुंच गया। वहीं अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर के शागिर्द कोहराम मचा रहे हैं। जाहिर है अमेरिका ने मुल्ला बरादर पर भरोसा कर बड़ी गलती कर, और यही गलती अफगानिस्तान को तालिबान राज के पाषाण युग में ले जाने वाली है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।